स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीएससी फोर्थ सेम की बुक सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ की एक्सरसाइज 3.2 का लेक्चर 1 देखेंगे। देखिए क्या चल रहा है हमारा टॉपिक, इनफाइनाइट सीरीज़ का हमारा टॉपिक चल रहा है। मतलब क्या थी इनफाइनाइट सीरीज़ हमारी क्या होती थी कि जो सीक्वेंस के टर्म को हम ऐड करके लिख देते थे या फिर सब्ट्रैक्ट करके, तो वो हमारी क्या बन जाती थी, एक सीरीज़ बन जाती थी। और अगर उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर टर्म हैं तो वो हमारा क्या हो जाता था, इनफाइनाइट सीरीज़। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। कोची का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा हमारा सीरीज़ के अंदर। पहले ये हमारा जो कोची का जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारा सीक्वेंस के अंदर भी आया है। उसके अंदर हमारा क्या होता था कि an माइनस am लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये होती थी हमारी सीक्वेंस के अंदर कंडीशन। अब हम क्या कर रहे हैं, सीरीज़ कर रहे हैं। क्या है इसके अंदर, कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस के अंदर क्या दे दिया इन्होंने कि एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज टू कन्वर्ज इज़ दैट। किसी भी सीरीज़ को कन्वर्ज करने के लिए उसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एप्सिलॉन एग्जिस्ट करे ग्रेटर देन 0 और उसके लिए एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करे सच दैट am+1 प्लस am+2 अप टू सोन an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m हो जाए। अब हम करेंगे इसका प्रूफ। देखो क्या है कि हम क्या करते थे पिछले एक्सरसाइज के अंदर, अगर आपने देखा हो तो अगर हमें इस सीरीज़ की कन्वर्जेंस निकालना होता था तो हम क्या लेते थे, इसका एस एन लेते थे। एस एन का मतलब क्या होता था, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, उनका सम लेते थे। वो अगर हमारा कन्वर्जेंट हो जाता था तो हमारी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट हो जाती थी। और ये मेरी क्या है, एस एन एक सिक्वेंस होती थी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स की। ओके, तो अब मेरा एस एन क्या है, एक सिक्वेंस है। अकॉर्डिंग टू कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस मैं सीक्वेंस वाले रूल से क्या लिख सकती हूँ, जैसे ए एन माइनस ए एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम था, वो मैं क्या लिख सकती हूँ, एस एन माइनस एस एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये हो सकता है। अब मेरा एस एन क्या है इसके अंदर, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस am प्लस am+1 प्लस am+2 अप टू सो ऑन an तक है इसके अंदर। ओके, उसके बाद एस एम क्या है मेरा, a1 प्लस a2 प्लस a3 सम ऑफ फर्स्ट एम टर्म्स, ये है मेरा। अब हमें निकालना क्या है, एस एन माइनस एस एम। एस एन में से अगर मैं एस एम निकाल दूँ, एस एम क्या है मेरे, यहाँ तक की टर्म अगर मैं निकाल दूँ तो मेरा क्या बचेगा, am+1 प्लस am+2 अप टू सो ऑन an तक। तो मेरा क्या आ जाएगा, am+1 प्लस am+2 अप टू सो ऑन an तक क्या हो जाएगा, फिर वो लेस देन, इसके अंदर हम वैल्यू को पुट कर रहे हैं, इसमें से इसको माइनस करके हमारा ये आ गया, वो किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। और यही तो हमें क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था कि जो एस एन माइनस एस एम किया हमने सीरीज के लिए देखा तो वो लेस देन किससे आ गया, एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो हमारा जो यही तो रिजल्ट हमें लेके आना था, तो ये रिजल्ट आ गया। ऑल्सो इसके अंदर क्या है, जो हमारा एप्सिलॉन है वो ग्रेटर देन 0 होगा, उसके लिए हमारा एक एग्जिस्ट करेगा इंटीजर m, इस तरीके से कि जो एस एन माइनस एस एम है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू m। फिर हमें पता है एस एन क्या होता है, एस एम क्या होता है, उनको हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो हमारा ये आ गया। ऑल्सो जो ये हमारी थ्योरम है उसका कन्वर्स भी होल्ड करता है, इट्स कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। जिसका कन्वर्स है इट्स कन्वर्स इज़ ऑल्सो ट्रू, जो कन्वर्स होगा वो भी ट्रू होगा। मतलब अगर इस टाइप की सीरीज़ होगी तो हमारा, अगर हम देखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर कन्वर्जेंट है तो हमारा इस टाइप का हो जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू कोची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, इफ़ द सीरीज समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कन्वर्जेंट है, जो ये सीरीज़ है ना वो कन्वर्जेंट है,
तो हमारी जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन होगी ना वो ज़ीरो के इक्वल होगी। अगर जो मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो के इक्वल होगी, ये हमें प्रूव करना है। और फिर पूछा है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है, कि मतलब अगर ए एन मेरी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अगर मेरा ज़ीरो होगा तो क्या मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। तो इन्होंने ये पूछा है कि क्या होगी, और पहले क्या बोला है कि ये सीरीज़ है ना ये कन्वर्जेंट है, तो प्रूव करो कि जो मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल। और फिर पूछा है कि क्या इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि इन्होंने बोल रखा है कि जो मेरी ये सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है, और तो हम क्या प्रूव करेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन ज़ीरो के इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। ओके, तो हम प्रूफ में देखते हैं क्या लिखेंगे। अब देखो, जो ए एन है वो मेरी कन्वर्जेंट है, तो मैं इसके सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, देखो जो मेरी सीरीज़ है वो क्या है, n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, ये मेरी क्या है, सीरीज़ है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी एस एन ले रही हूँ, क्योंकि हम क्या लेते थे कि कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए एस एन लेते थे हमेशा। अभी ये कन्वर्जेंट तो दे ही रखी है, अगर कन्वर्जेंट दे ही रखी है, अब हमें चाहिए क्या है, उससे ए एन चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, एस एन लेंगे। एस एन क्या है, मेरा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, मतलब ए वन प्लस ए टू अप टू सोन ए एन तक है मेरा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, ए एन टाइप की टर्म चाहिए इसके लिए, तो मैं क्या लूँगी, एक एस एन माइनस वन ले लूँगी, वो मेरा क्या हो जाएगा, ए वन प्लस ए टू प्लस अप टू सोन ए एन माइनस वन। ओके, अब ए एन से पहले एक टर्म ऐसे यहाँ भी होगी ए एन माइनस वन, जैसे ए टू से पहले ए वन है वैसे ए एन से पहले ए एन माइनस वन भी होगा। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, किस टाइप की टर्म चाहिए, ए एन टाइप की टर्म चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, अपनी ही तरफ से ली है हमने ये सारी चीज़ें कि एस एन में से एस एन माइनस वन को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, ए एन। इसीलिए हमने एस वन और एस एन माइनस वन लिया, क्यों, क्योंकि मुझे ए एन टाइप की टर्म चाहिए थी, और उसकी वैल्यू क्या आ गई, एस एन माइनस वन। अब क्या है कि मुझे पता है कि जो मेरी सीरीज़ है ना वो कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो मैंने लेट कर लिया कि जो मेरी सीरीज़ है ना वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, एस की तरफ कन्वर्ज कर रही है। क्या है कि गिवन तो है ही कि जो ये सीरीज़ है मेरी वो कन्वर्जेंट है, तो लेट कर लिया हमने, जो ये सीरीज़ है n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन, वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, s की तरफ कन्वर्ज कर रही है। अब अगर मेरी लिमिट s की तरफ कन्वर्ज कर रही है, तो अकॉर्डिंग टू 3.1 एक्सरसाइज में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फिर ये जो मेरी सीरीज़ है वो किसकी तरफ कन्वर्ज कर रही है, s की तरफ कन्वर्ज कर रही है, तो जो मेरा जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लूँगी ना मैं, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, वो भी मेरा किसकी तरफ ही जाएगा, s की तरफ, मतलब इसकी वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, s आ जाएगी। अगर मैं ये लूँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन, तो वो भी मेरी किसकी तरफ ही जाएगी, s की तरफ ही जाएगी। अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन प्लस वन लूँ तो वो भी s की तरफ ही जाएगी। ओके, तो क्या है कि इन्होंने बोल रखा है कि थ्योरम के अंदर ही कि जो समीशन n इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन जो मेरी सीरीज़ है ना वो कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो किसी पर्टिकुलर नंबर की तरफ कन्वर्ज करेगी, वो हमने मान लिया s। अगर सीरीज़ इसकी तरफ कन्वर्ज करेगी तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म भी इसी की तरफ कन्वर्ज करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n माइनस वन टर्म भी उसी की तरफ कन्वर्ज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन भी s के इक्वल होगा, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन भी किसके इक्वल होगा, s के इक्वल ही होगा। अब ऑलरेडी वी नो दैट कि जो मैंने एस एन माइनस वन क्या लिया था, ए एन लिया था, तो मतलब ए एन मेरा किसके इक्वल चल रहा है, एस एन माइनस वन। ओके, अब हम क्या लेंगे, दोनों साइड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन माइनस वन। इसकी वैल्यू मेरी s है, इसकी वैल्यू भी मेरी s है, s माइनस एस करेंगे तो ज़ीरो आ जाएगा। अब देखो ये मेरा किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। और ये ज़ीरो के इक्वल कब आया है, जब मैंने क्या माना, जब मैंने क्या लिया कि जो मेरी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। मतलब जब मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी तो मेरी जो ए एन एथ टर्म है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। इसका मतलब ये हमने क्या कर दी, थ्योरम को प्रूफ। क्या था, सबसे पहले सीरीज़ ले रखी थी, उसके लिए हमने क्या लिया, हमें ए एन की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने एस एन लिया और एस एन माइनस वन लिया और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ए एन की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने बोल रखा है कि जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट है। अगर वो कन्वर्जेंट है
तो किसी वैल्यू की तरफ कन्वर्ज करेगी, वो हमने वैल्यू मान ली s। फिर हमें पता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म भी उसी टर्म की तरफ कन्वर्ज करेंगे, और सम ऑफ n-1 वन एर टर्म भी उसी की तरफ कन्वर्ज करेंगे, तो दोनों की दोनों किसकी तरफ कन्वर्ज कर जाएंगी, s की तरफ कन्वर्ज कर जाएंगी। देन an हमने ये लिया था, इसके हमने दोनों साइड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया, इसकी वैल्यू भी s है, इसकी वैल्यू भी s है, तो वो क्या आ गया, 0 आ गया। और यही हमें करना था प्रूफ। अब क्या पूछ रखा है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नो, इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जरूरी नहीं है कि जब मेरा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 0 हो तो जो मेरी सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट ही होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, मतलब इसका जो मेरा कन्वर्स पार्ट है वो ट्रू नहीं है। आपकी बुक में एग्जांपल दे रखा है, आप करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मतलब क्या है कि इसका कन्वर्स पार्ट ट्रू नहीं होगा। मतलब जब मेरा an 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी सीरीज़ भी कन्वर्जेंट होगी, बट मेरी अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो मेरी जो ये an वाली टर्म है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वो 0 की तरफ ही जाएगी। मतलब अगर वो ये वाली टर्म 0 है तो सीरीज़ कन्वर्जेंट भी हो सकती है और नहीं भी, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन है तो पक्का वो an वाली टर्म 0 ही होगी। ओके, अब हम इससे क्या कंक्लूज़न निकालते हैं कि the above theorem is not useful for those series for which an tend to 0। जो ये मैंने अभी थ्योरम की है ना, वो उस कंसेप्ट के लिए इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है जिसमें जो मेरा an है वो 0 की तरफ टेंड करे, क्योंकि वहाँ मुझे पता नहीं चला कि कन्वर्जेंट होगी या नहीं। मतलब कोई फिक्स बात नहीं है, अगर an मेरा 0 है तो वहाँ कन्वर्जेंट भी हो सकती है, मतलब नहीं भी हो सकती। अभी मैंने बताया आपको, लेकिन पक्का था अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो an 0 होगा। अब मुझे an 0 है तो उसका कुछ पक्का नहीं पता चला कि क्या होगा, लेकिन एक बात ज़रूर पक्का पता चली गई कि अगर an मेरा नॉट इक्वल टू 0 है ना तो पक्का मेरी जो सीरीज़ है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। क्या है कि अगर an 0 है तो मुझे कुछ पता नहीं चला, उसके लिए जो ये थ्योरम इतनी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुई। बट एक बात ज़रूर पक्की हो गई यहाँ से कि अगर an मेरा नॉट इक्वल टू 0 है ना तो पक्का मेरी जो सीरीज़ है ना वो कन्वर्जेंट तो होगी नहीं। ठीक है, तो अब जब भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आएंगे ये पूछेंगे आपसे कि ये बताओ कि ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। ओके, अगर ये पूछ लिया कि दोनों में से एक बताओ तो आप ये चेक करके देखना है an की वैल्यू अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो वो कन्वर्जेंट तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली हम बोल देंगे कि वो डाइवर्जेंट है। तो आप ऐसे इस वाले जो ये रिजल्ट है ना उसको यूज़ ऐसे कर सकते हो। ओके, कि मतलब an अगर नॉन ज़ीरो आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an नॉन ज़ीरो आ गया तो डेफिनेटली जो आपकी सीरीज़ है ना वो कन्वर्जेंट तो होगी नहीं, या तो वो डाइवर्जेंट होगी या फिर वो ओसिलेटिंग होगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन है कि जो ये सीरीज़ है ना उसको ये प्रूव करो कि कन्वर्जेंट नहीं है। अब सीरीज़ क्या है मेरी, सीरीज़ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n/2n+1, ये है मेरी सीरीज़। ओके, अब मुझे क्या चाहिए इसमें से an टर्म। an को हम देखेंगे कि वो 0 आई या नहीं आई। ओके, तो मैंने an मेरी टर्म क्या होगी इसके अंदर n/2n+1। फिर हम क्या लेते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जब मैं n टेंस टू इन्फिनिटी करूँगी तो क्या बन जाएगी मेरी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। तो मैं क्या लगा दूंगी एल हॉस्पिटल, और एल हॉस्पिटल मतलब ऊपर भी अलग से डेरिवेटिव नीचे भी अलग से डेरिवेटिव। ऊपर डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा, नीचे करेंगे तो 2 आएगा। मतलब मेरा सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 1/2, जो कि मेरा क्या है नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन ज़ीरो है तो डेफिनेटली हमें पता है कि जो मेरी सीरीज़ है वो नॉट कन्वर्जेंट ही होगी। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज़ करना है। ये आपका क्वेश्चन कंपलसरी क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, जिसमें हमें डायरेक्ट an की वैल्यू चेक करनी होगी एंड देन हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे और ये देखेंगे कि वैल्यू नॉन ज़ीरो है या नहीं। नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब जो सीरीज़ है वो मेरी नॉट कन्वर्जेंट होगी। देखो नेक्स्ट क्या है हमारी कि हमें बताना है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज़। ज्योमेट्रिक सीरीज़ मतलब जीपी सीरीज़ होती थी ना हमारी एपीजीपी, उसमें तो जो जीपी सीरीज़ है उसकी हमें देखनी है अब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। ओके, और क्या है कंसेप्ट है हमारा सीरीज़ का, जीपी सीरीज़ की हमें कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है। ओके, तो जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है वो इस टाइप के a+ar+ar² अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि हमारा इनफाइनाइट सीरीज़ का कंसेप्ट चल रहा है। उसके बाद क्या बोला, अगर जो मेरा r होगा ना इसमें कॉमन रेशो वो
मतलब मोड ऑफ आर अगर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट होगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है तो डाइवर्जेंट होगा, आर की वैल्यू माइनस वन है तो ओसिलेट फाइनाइट होगा, और आर की वैल्यू लेस देन माइनस वन है तो ओसिलेट इनफाइनाइट होगा। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे इसके अंदर, और क्वेश्चंस में डायरेक्ट हम इनको यूज़ करेंगे। तो ये आपको ध्यान भी होनी चाहिए। और बाकी अब हम इनका करेंगे प्रूफ। देखो क्या है हमारा, ये हमारी क्या दे रखी है, एक सीरीज़ दे रखी है। सीरीज़ के लिए हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, इसका एस एन ले लेंगे। एस एन मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। इसकी एन टर्म्स क्या होगी, फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर का स्क्वायर है। तो एन टर्म क्या हो जाएगी, ए आर की पावर एन माइनस टू। क्यों, क्योंकि जब सेकंड टर्म है उसमें आर की पावर वन है, थर्ड टर्म में आर की पावर टू है, तो एन टर्म में भी क्या होगा, उससे एक कम पावर मतलब एन माइनस वन। तो ये आ गया। उसके बाद हमें पता है कि जो एस एन है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, और इसके अंदर जो आर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाए, नॉट इक्वल टू वन हो जाएगा, क्योंकि वन माइनस वन करेंगे ज़ीरो, समथिंग अपॉन ज़ीरो इन्फिनिटी, तो वो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इस वजह से हमने यहाँ क्या लिख दिया, आर इज़ नॉट इक्वल टू वन। अब हम चलते हैं हमारी कंडीशंस के ऊपर। देखो क्या है हमारा केस नंबर वन, केस फर्स्ट हमें क्या कह रहा है कि जो मोड ऑफ आर है ना वो लेस देन वन है, जो मोड ऑफ आर है वो लेस देन वन है। सबसे पहले तो मोड को ओपन करेंगे तो इससे हमारा क्या बनेगा कि माइनस वन ग्रेटर देन लेस देन आर है और आर लेस देन है वन। इसका मतलब हमारा यही होगा कि मतलब जो आर की वैल्यू वो किसके बीच में है, माइनस वन और वन के बीच में है। ठीक है, अब हमें आर के हिसाब से इसके अंदर पुट करनी है ना वैल्यू। अब देखो क्या होगा, अब मेरा आर है जो इन दोनों के बीच में है, माइनस वन और वन के बीच में है। ठीक है, जैसे ही अगर मेरा एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा, ठीक है, तो जो मेरी आर एन की वैल्यू है ना वो ज़ीरो बन जाएगी। कैसे, जो आर है मेरा वो माइनस वन और वन के बीच में है, माइनस वन और वन के बीच में मतलब वो पॉइंट्स की फॉर्म में मिलेगा। जैसे मेरा 0.2 मान लो, उसकी अगर 8 पावर है तो वो और पॉइंट में चली जाएगी, 16 पावर तो वो और ज़्यादा पॉइंट्स में चली जाएगी, मतलब वो ज़ीरो के पास जाती जाती जाएगी। और अगर इन्फिनिटी की पावर है तो वो हम क्या ही मानेंगे कि ज़ीरो होगी। मतलब जो मेरा एन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो आर एन की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी, मेरी ज़ीरो की तरफ। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर लिखेंगे कि एस एन, जब हमने दोनों साइड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ली तो क्या हुआ होगा, हमारा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इसके अंदर ली तो एस एन मेरा किसके इक्वल होगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ओके, दोनों साइड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले ली तो फिर ये किसके इक्वल आ गया। अब जब मैंने एन टेंस टू इन्फिनिटी लिया तो मेरा आर एन किसकी तरफ गया, ज़ीरो की तरफ, तो ये वैल्यू मेरी हो गई ज़ीरो। तो क्या गया, ए अपॉन वन माइनस आर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन की वैल्यू मेरी क्या आ गई, ये आ गई। अब देखो जो ये वैल्यू है मेरी वो क्या है, एक यूनिक वैल्यू भी है और फाइनाइट वैल्यू भी है। अगर ये यूनिक वैल्यू भी है और फाइनाइट वैल्यू भी है तो जो हमारी गिवन सीरीज़ है वो किसकी तरफ कन्वर्ज करेगी, इसकी तरफ कन्वर्ज करेगी। मतलब हमारा क्या हुआ, जब मोड ऑफ आर लेस देन वन है तो मेरी सीरीज़ कैसी हुई, कन्वर्जेंट सीरीज़ हुई। तो ये हमने कर दिया हमारा केस नंबर वन प्रूफ कि जो मेरी सीरीज़ हो गई वो क्या हो गई, कन्वर्जेंट। अब देखो नेक्स्ट केस का क्या बनेगा कि आर की वैल्यू है ना मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ओके, तो पहले एक बार मैं ग्रेटर देन की कंडीशन लेके चलूँगी, फिर इक्वल टू की कंडीशन लेके चलूँगी और हमारा क्या आएगा, जो सीरीज़ है वो डाइवर्ज करेगी। तो लिख दीजिए केस नंबर टू क्या है, अगर मेरी आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है, इफ़ आर इज़ ग्रेटर देन वन। ओके, पहले तो हम वही ले लेते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन किसके इक्वल है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। अब हम देखते हैं जो मेरी आर की वैल्यू है वो क्या है, ग्रेटर देन वन। मतलब आर की वैल्यू मेरी 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है। अब देखो 2 की पावर 3 एक बड़ी वैल्यू हो जाएगी 8, 2 की पावर 4 उससे भी बड़ी, 2 की पावर 5 उससे भी बड़ी, 2 की पावर 6 उससे भी बड़ी। मतलब 2 की पावर में अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो जो मेरी वैल्यू है वो भी क्या होती जा रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है। मतलब जब मेरा n की
वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रही है, तो मेरा जो r की पावर n है वो भी किसकी तरफ टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये हमारी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। 1 माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, और इन्फिनिटी के बाई में कोई फाइनाइट वैल्यू है ये, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब हमारा इसका आंसर क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। और किसी का आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वो हमारी सीरीज है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, है ना। उसके बाद हमारी दो केस थे इसके अंदर, एक तो r ग्रेटर देन 1 था, एक r इज इक्वल टू 1 था। अगर देखो इफ़ r की वैल्यू मेरी 1 हो जाए इसके अंदर, तो r की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो इसके अंदर 1 पुट करो। देखो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। अगर मैं r की जगह क्या पुट कर दूँ, 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, वैसे ये तो हमारी 0/0 फॉर्म बन जाएगी। वैसे इससे भी इजी मेथड देखो तो ये सॉल्व नहीं होगा अगर आप इसके अंदर पुट करके देखोगे। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो r की वैल्यू 1 है वो इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर r की वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरा, जो एस एन है वो क्या बन जाएगा, ए प्लस अप टू सोन प्लस ए, ऐसे बन जाएगा। और ये ए मेरा कितने बार आया होगा, एन टाइम्स आया होगा, मतलब एन ए हो जाएगा ये। जब मैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लूँगी दोनों साइड, तो एन की जगह इन्फिनिटी पुट करूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और मेरी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म किसकी तरफ डाइवर्ज कर गई, इन्फिनिटी की तरफ। तो जो मेरी ये सीरीज़ है वो क्या हो गई, डाइवर्जेंट। अब तक हमें क्या समझ में आया है कि मोड ऑफ आर अगर लेस देन 1 होगा तो जो मेरी जीपी सीरीज़ होगी वो कन्वर्जेंट होगी। अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी तो जो मेरी जीपी सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट होगी। अब हम लेके देखेंगे r अगर मेरा -1 के इक्वल है तो मेरा क्या होगा, केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड क्या है, अगर r है वो मेरा -1 है तो इफ़ r इज इक्वल टू -1, सिमिलर हम क्या करेंगे, वही इसके अंदर पुट करके देखेंगे तो मेरा एस एन क्या आ जाएगा। देखो इसके अंदर -1 पुट करेंगे तो ए माइनस ए, फिर -1 का स्क्वायर +1 प्लस ए, फिर माइनस ए, फिर प्लस ए, मतलब क्या आ जाएगा, ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए अप टू कितने टर्म्स तक, एन टर्म्स तक। ओके, तो मेरा ये आ जाएगा। अब देखो साइड में करके देखना है आपको कि अगर मैं S1 निकालूँ, S1 मतलब फर्स्ट टर्म, वो मेरी क्या आएगी, ए आएगी। अगर मैं S2 निकालूँ, सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट दो पहली टर्म क्या है मेरी, ए और माइनस ए, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 0। फिर मैं S3 निकालूँ, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, वो मेरा क्या हो जाएगा, ए माइनस ए प्लस ए, तो वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। फिर मैं S4 निकालूँ तो 0 आएगा, S5 निकालूँ तो फिर ए आएगा। मतलब जब जब मैं ओड टर्म ले रही हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, आंसर ए आ रहा है। और जब जब मैं इवन टर्म्स ले रही हूँ S2 S4 तो मेरा क्या आ रहा है, 0। मतलब क्या हो गया, इफ़ n इज़ ओड, अगर मेरा जो n है वो ओड है 1 3 5, तो मेरा SN S1 S3 S5 क्या आ रहा है, ए। और अगर मेरा जो n है वो इवन है तो मेरा क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब क्या हो गया, देखो मेरी वैल्यू कैसे जा रही है, मतलब मेरी जो SN टाइप की जो सीरीज़ है वो कैसे बनेगी हमारी, A0 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 ऐसे जाती जाएगी, ओके, n टर्म्स तक। अब अगर वो ऐसे जाती जाएगी तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या कर रही है, हमारी ओसिलेट कर रही है। लेकिन एक बार सिर्फ ए ही आएगा, एक बार 0 आएगा, फिर ए 0, मतलब ओसिलेट तो कर रही है लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू के ऊपर, मतलब ओसिलेट क्या हो गई, फाइनाइटली। तो हमारा जो थर्ड केस हो गया, जब हमारी आर की वैल्यू -1 है तो जो हमारी सीरीज़ कैसे ओसिलेट करेगी, फाइनाइटली। ओके, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ केस की तरफ। वो क्या है, जब r की वैल्यू लेस देन -1 हो तब क्या होगा हमारा। लो केस नंबर हमारा फोर्थ है, क्या लेना है हमें, जो r की वैल्यू हो वो लेस देन -1। ओके, अब हमें ये केस लेना है। अब देखो हम क्या करेंगे, एक बार दोनों साइड माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, -r ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऑफ कोर्स अगर माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ये ग्रेटर देन का सिंबल है वो लेस देन वाले में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे ये हमने पढ़ रखा है। ओके, उसके बाद हम क्या ले रहे हैं कि जो माइनस आर है वो मैंने मान लिया कि वो x है, तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू -r। तो ये मैंने अपने पास से माना है कि जो मैं -r है ना उसकी जगह x लिख रही हूँ ताकि बार बार -r ना लिखना पड़े, उसलिए इसके लिए। तो x की वैल्यू है वो मेरी क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ओके,
अब वही हम करेंगे जो हमने पहले किया है। देखो क्या है, एस एन लिया था मैंने, स्टार्टिंग से यही ले रही हूँ मैं, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। फिर हम क्या लेते थे, दोनों साइड लिमिट्स लेते थे। उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर जो मैंने आर है मेरा, उसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर दोनों, मैं देखो क्या है, अगर मैं क्या करूँ इसके अंदर, दोनों साइड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी देख ले लूँ, तो मुझे आर की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि इससे क्या बनेगी मेरी। और जो मेरा आर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक्स के ऊपर। तो देखो जब मेरी एन टेंस टू इन्फिनिटी होगा, वही हम लेंगे दोनों साइड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो मेरा अगर मेरा एन टेंस टू इन्फिनिटी हो रहा है, तो जो मेरी एक्स एन की वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी। क्यों, अगर एन की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो एक्स की पावर एन है होगी, वो भी मेरी किसकी तरफ ही जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, वैल्यू हमारी बढ़ेगी ऑफकोर्स। ठीक है, तो देखो क्या है, एस एन ले लिया ये मैंने। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, वापस इसमें जो आर की वैल्यू है वो इसके अंदर पुट कर रही हूँ। वो क्या हो जाएगी, वन माइनस ऑफ आर की पावर एन है, आर की पावर एन मतलब ये आर की वैल्यू निकालेंगे, माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स की पावर एन अपॉन वन माइनस ऑफ एक्स, ये आ गया। मतलब क्या हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए इंटू वन माइनस वन की पावर एन अलग से, एक्स की एन अपॉन वन माइनस माइनस प्लस एक्स। अब मेरी ये टर्म आ गई। ठीक है, अब जो मेरी वैल्यू है ना, वो किस, अब हम क्या लेंगे, वही एस एन है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी दोनों साइड लेंगे। तो मेरी जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, माइनस वन की पावर एन के ऊपर। देखो क्या किया मैंने, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो हमें लेना ही हमेशा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये ले लिया मैंने, दो ए इंटू वन माइनस माइनस वन की पावर एन एक्स की एन अपॉन वन प्लस एक्स। अब देखो इसमें हमारे दो केस बन रहे हैं। अगर जो मेरा एन ईवन हुआ, तो ये वाली टर्म मेरी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और मेरा क्या आ जाएगा, वन माइनस एक्स एन अपॉन वन प्लस एक्स। लेकिन अगर मेरा एन ओड हुआ, तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, क्या है, दो केस बनेंगे। अगर मेरा जो एन है वो ईवन है, तो मेरी क्या कंडीशन बनेगी, ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स एन, ए इंटू भी है साथ में, अपॉन वन प्लस एक्स। और अगर एन मेरा ओड है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ओड है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए इंटू वन प्लस एक्स की पावर एन अपॉन वन प्लस एक्स। और बाहर क्या है मेरा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और साथ में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन। अब हम क्या करेंगे, एन की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। जब मैं एन की जगह इन्फिनिटी टेंड करवाऊंगी, तो जो मेरा एक्स एन है वो किसकी तरफ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। यहाँ भी इन्फिनिटी हो गया, यहाँ भी इन्फिनिटी हो गया। अब ये मेरा क्या बन गया, वन माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी, और वन प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। अगर मेरा एन ईवन है, तो मेरा माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, और अगर एन मेरा ओड है तो क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो ओसिलेट तो कर ही रही है, और वो ओसिलेट भी कैसे कर रही है, इनफाइनाइटली ओसिलेट कर रही है। इनफाइनाइटली क्यों, क्योंकि एक तो माइनस इन्फिनिटी आ गया, एक इन्फिनिटी आ गया, तो ये ओसिलेट भी कर रही है। और कैसे ओसिलेट कर रही है, इनफाइनाइटली ओसिलेट कर रही है। ज़्यादातर आपका यूज़ किस चीज़ का होगा, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट वाली कंडीशन का। अगर मोड ऑफ आर लेस देन वन है तो कन्वर्जेंट होगी, अगर आर की वैल्यू इक्वल टू वन है या ग्रेटर देन वन है तो क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।